Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 8 trigonometry. If 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. ठीक है, हमें देखना है कि दोनों आपस में इक्वल होते हैं या नहीं, चेक करना। ठीक है, हमें दिया हुआ 3 cot A is equal to 4। तो जब हमें इस तरीके से वैल्यू दी होती है 3 cot A इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो इससे कॉट ए की वैल्यू निकाली तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या आ गया 4/3। अब हम एक डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले ये हमने एक डायग्राम बना दिया जो कि राइट एंगल है एट बी पर। ठीक है, ये हमारा एंगल है और कॉट की जो वैल्यू होती है, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो लेट बेस कितना आ गया हमारा इसका 4K और परपेंडिकुलर कितना आ गया 3K। ठीक है, रेशो में दिया हुआ है इसलिए हम 4K और 3K लेट करेंगे। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एंगल ए है तो एंगल ए के लिए जो बेस होगा वो ये होगा, परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड होती है और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। और बेस हमें गिवन है 4K और परपेंडिकुलर है 3K और हमें अभी अब हाइपोटेनस निकालनी है। तो ये हो गया 4K का होल स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर और ये हो गया 25K स्क्वायर। ये h स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो h कितना आ जाएगा इससे, स्क्वायर रूट जब 25K स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा h हमारा 5K। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 5K। अब हमारे पास बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेनस पता चल गया और हमें निकालना है इनकी वैल्यू। तो हम सबसे पहले tan A की वैल्यू निकालेंगे। tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये आ गया 3K अपॉन 4K, K से K कैंसिल और ये आ गया 3/4। कॉस होता है हमारा कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 4K अपॉन 5K, ये भी K से K कैंसिल हो गया, ये आ गया 4/5। और साइन है हमारे पास आ गया दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया 3K अपॉन 5K एंड K से K कैंसिल हो गया, आ गया 3/5। राइट, हमारी सारी वैल्यूज आ गई। अब हमने इनमें वैल्यूज डालनी है, तो हमारे पास LHS है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। वैल्यूज डालेंगे 1 माइनस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16, तो ये आ गया हमारे पास 16 माइनस 9 7 अपॉन 16 अपॉन, और ये हो गया 25 अपॉन 16 और 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 7 अपॉन 25। ठीक है, फिर हम RHS निकालेंगे। तो RHS है हमारे पास cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर ए, cos की वैल्यू है 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5, साइन की वैल्यू आई है होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 16/25 माइनस 9/25 और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 25, सॉरी, और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 7/25। इट मीन्स दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।